लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है और महाराष्ट्र में शोक का माहौल है। फडणवीस ने अजीत पवार को एक प्रभावशाली नेता और निजी जीवन में अच्छा मित्र बताते हुए कहा, उन्होंने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा, जब अजीत पवार महाराष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे थे, उसी समय उनका असमय जाना बेहद दुखद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया। ममता ने कहा, कोई सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या ये बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश, समय बताएगा। हालांकि सबसे आसान काम पायलट को दोष देना है, जैसा कि हमने पहले 2 मामलों में देखा है। देखो, I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And for that reason, I am so shocked. So we cancelled our daily program today, but we decided tomorrow. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा, बहुत ही दुख की बात है। मेरी उनसे कई बार भेंट हुई है। महाराष्ट्र और देश ने एक नेक इंसान और अच्छा नेता खो दिया। उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत ही दुख की बात है
क्या बताऊं, उनको मैं खुद भी जानता था और बहुत बार उनसे भेंट भी हुआ है। अजीत पवार जी का जिस तरह एक्सीडेंट हुआ है, ये सहना बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र के लिए तो है ही, देश के लिए भी एक नेक इंसान और एक अच्छा लीडर हम लोग खो दिए। और इनका ये एक्सीडेंट के कारण, जो निधन होने के कारण, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहे शांति से रहे और उनका परिवार के प्रति मेरा हमेशा जो सहमर्मिता जिसको कहते हैं, उनके पास रहेंगे, उनका फैमिली के जितना मेंबर्स है सबके पास। वहीं अजीत पवार के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज सुबह बहुत दुखद समाचार मिला। वो सरल व्यक्ति थे और लोगों की सेवा के लिए समर्पित थे। उनका लंबा राजनीतिक करियर था। उनके निधन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज प्रातःकाल बहुत दुखद समाचार मिला है और सच में बहुत बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक घटना में समाचार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपने अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। सर, एक गैरसैंण में सत्र सर क्या आप करने जा रहे हैं, कैसा रहे? इसको लेकर कोई चर्चा सर आज हुई? वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं। मंत्रिमंडल ने तय कर लिया है इस बार का जो बजट का सत्र होगा, तो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब लोग तिथि को लेकर सर कोई चर्चा वैसे तिथि तय कर लेंगे, बता देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, बहुत अफसोस की बात है। बारामती में एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की सेवा की है। वो एक काबिल शासक थे। वो एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। हम अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनकी तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।